हमारी ज़मीन जो खेत की होती है उसका एक वर्तमान में बीमार हो गई है। हम लोग भारतीय अपनी ज़मीन को देखते तो पहले मुलायम होती थी, हर एक फसल सुचारू रूप से एक अच्छी पैदावार भी होती थी हम लोगों की, जो कि धीरे-धीरे एक हमारे अंदर दिमाग में डाला गया कि ये सब कॉस्मेटिक जो इतना पेस्टिसाइड है, दवाएँ हैं, इनसे हमारी फसलें अच्छी होती हैं। लेकिन एक चीज़ आप जब प्रकृति को देखेंगे तो प्रकृति का एक नियम है कि उसका एक क्रमिक परिवर्तन होता है। वो चाहे हमारे जीवन में हो, वो हमारी ज़मीन के अंतर्गत हो, मेरे स्वभाव में हो, उसका एक क्रमिक परिवर्तन होता है। वो एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन का या तो कारण होता है या तो उस पर निर्भर होता है। फसल जितनी भी हमारे यहाँ पर होती थी, जैसे आप गर्मी में और या फिर सर्दी की जो फसल रबी की फसल होती है, उनके पहले जो ठीक बरसात की जो फसलें होती हैं वो हम लोग नहीं बोते हैं। जैसे कि तिल की जो पैदावार होती है, तिल का जो पेड़ होता है उससे जो वेस्टेज गिरता है हमारे खेतों में, वो उस वेस्टेज से ऐसे पोषक तत्व बनते हैं ज़मीन के अंदर जो आने वाली फसल के लिए अच्छे होते हैं, उसके लिए लाभदायक होते हैं पैदावार के परिप्रेक्ष्य में और उसकी गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में। फिर जो गेहूँ का हमारा अवशिष्ट होता है, जो भी बचता है, वो अन्य फसल के लिए अच्छा होता है। अगर हम ऐसा करते हैं गेहूँ की फसल, पहले हम तिल की फसल नहीं करते, हम लोग ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में हैं, हम लोग वो खेती कर रहे हैं जिनमें सिर्फ हमको मुनाफा हो, ज़मीन से कोई मतलब नहीं हम लोगों को रह गया। उसके प्रति जो मातृत्व का भाव था वो हमारा कम होता जा रहा है, हमारा सबका। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग कर तो अपने लिए गलत रहे हैं और ऐसा गलत कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम जितना आधुनिक होते जाएंगे तो हम लोग अपनी ही चीज़ों को बिगाड़ते जाएंगे। जो हमको प्रकृति और ईश्वर ने हमारे लिए वातावरण दिया, हम इसी में ही इतना ज़्यादा शोषण कर रहे हैं एक तरीके से इसका वातावरण का, कि एक दिन वातावरण ही हम लोगों से ऊब जाएगा और वो हमें त्याग देगा। हमारे त्यागने के बाद में हम पृथ्वी पर जो जल है उसके एक बूंद का संचय के सिर्फ आप सरकार की देखते होंगे कि योजनाएं लिखने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा, लेकिन आप कभी भी देखना सरकारी परिसर जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं या अन्य कस्बों में होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर जल का दोहन होता है तो सरकारी में भी होता है और हमारे स्थानीय लोगों में, सामाजिक भी लोग। ज्ञान का अभाव समझ लीजिए, और चाहे एक भावना नहीं रही हमारी प्रकृति के जो अवयव हैं, स्रोत हैं, उनके प्रति एक भाव ख़त्म हो गया। हम लोग सेवा भाव रखते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, उसको पाखंड से जोड़ दिया गया। कहीं न कहीं हमारे पूर्वज किसी चीज़ का गहन अध्ययन करके